अस्सलामुअलैकुम रीडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिक्शनल वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू उर्दू रोमांटिक नावल वो इश्क मेरा, किस्त नंबर 4 है आज। अस्कलम अक्सा। जमान वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकला। इसने हुरम को घूर के देखा तो हुरम जमान शाह बहुत बदतमीजी बर्दाश्त की है मैंने तुम्हारी, अब दिखाओ अपनी ज़ुबान के जौहर ज़रा। माफ़ कर दें, आज के बाद आपसे बदतमीज़ी नहीं करूँगी। क्यों माफ़ कर दूँ? हुरम कोट कर जाने पर आमादा देख जमान ने इसकी कलाई जकड़ कर उसे बिस्तर पर पटक कर राह फरार बंद कर दी। जमान इसके चेहरे पर झुके हुए दूसरे हाथ की शहादत वाली उंगली से इसके गालों पर फेरते हुए मुस्कुराया। कब तक इनकार करती रहोगी मेरी जान? इतराफ़ क्यों नहीं कर लेती कि तुम दिलो जान से मुझसे मोहब्बत करती हो, मेरी चाहतों की मुंतज़िर हो। इसकी शहादत वाली उंगली इसके चेहरे के हर नक्श को छू रही थी। जमान की बात पर हुरम की पूरी आंखें खुल गई। उसे कैसे पता चला कि इसके दिल में क्या है? अब कहाँ का डर, कैसा खौफ, सब भूल गई। इसकी बात पर इसका पूरा मुंह खुल गया था। इसके मुंह खुलने के अंदाज पर जमान की सारी तवज्जो इसके होंठ बन गए थे। इसकी बेतहाशा गुलाबी कटावदार होंठ इसके चेहरे पर सबसे ज्यादा खूबसूरत थे। जमान आहिस्ता आहिस्ता हुरम के चेहरे पर झुका था और इसके दहकते लब हुरम के लबों से टकरा गए, जहां फूलों की तरह नरमाहट शामिल थी, जिनमें सारे फूलों का रस भरा हुआ था। जमान के लबों से अपने लबों को टकराते महसूस करते ही हुरम की आंखें बंद हो गई। सांस ऐसे गहरी हुई थी जैसे बंद ही हो जाएगी। अपने दोनों हाथों से इसने जमान के कॉलर को मुट्ठियों में जकड़ लिया। अपने पैरों पर पैर रखकर अपने हवास पे काबू रखना चाहा। जमान बस इसके होंठ पर अपने दहकते लब रखे इनकी नरमी और इनकी गर्माहट महसूस कर रहा था। अभी इसने कोई और अमल शुरू नहीं किया था, एक बार भी इन्हें टेस्ट करके नहीं देखा था। अभी इसने एक घूंट भी नहीं भरा था और हुरम की हालत गैर होने लगी थी। जमान ने जरा सा चेहरा उठाकर हुरम की सांसों को रुकते महसूस करके इसके लब कानों के पास झुके और भारी आवाज में सरगोशी की। अभी तो एक घूंट भी नहीं भरा है, अभी से तो दम निकल रहा है। आगे क्या होगा तुम्हारा हुरम जमान शाह? अपने दिल को पूरा मेरा हो जाने दो। सांस रुकने की नहीं, घुलने की इल्तिजा करेंगे। वह इसके कानों में अपनी आवाज़ का सहर फूंकता वहीं इसके कानों की लू को चूम कर सीधा होकर बैठ गया। हुरम ने ज़रा सी आंखें खोलकर जमान को देखा, फिर बिजली सी रफ्तार से वो बेड की दूसरी तरफ से कूद कर रूम से भागी थी। जमान अपने बालों पर उंगलियां फेर कर उठ खड़ा हुआ। हुरम, जमान शाह, अपने इश्क की आग में तुम्हें जलाया नहीं तो मेरा नाम भी जमान शाह नहीं। एक दिन हुरम की सांसें भी जमान शाह के नाम से चलेंगी। रूम के डोर की तरफ देखते हुए एक अज़म से बोला था, तुमने क्या कहा था मिशाल शाह कि कोई हसीन लड़की मुझसे मोहब्बत नहीं करेगी? तो तुम्हें दिखा दूंगा तुमसे भी कई गुना हसीन लड़की कैसे जमान शाह के इश्क में पागल है। जब तुम्हें दिखा दूंगा फिर बुरी सजा के लिए तैयार हो जाना। बहुत अच्छे दिन गुजार चुकी हो तुम, अब ये देखना है कि सिर्फ अच्छी शक्ल के साथ कैसे तुम जैसी हवस प्रस्त गुजारा करती है। हुरम हया से सुर्ख होते सीढ़ियों में आकर बैठ गई और अपना चेहरा घुटनों में छुपा लिया। वह जमान शाह या इसका भूत, मगर भूत ऐसे दिल लगाने वाली प्यारी बातें तो नहीं करते, ऐसे हवास तो नहीं छीनते। वो सज़ा देना चाहता था, मगर क्या इसकी सज़ा तब्दील हो गई है? और अगर हो गई है तो वह घुटनों में ही चेहरा छुपाए सोच रही थी। वहीं इसके होंठ पर मुस्कुराहट आ गई। जमान और हुरम अगले दिन ही शहर वापस आ गए। शहर वापस आते ही हुरम ने अपने भाई को बगले में देखा। हुरम की आंखें भीग गई। हुरम भागकर अपने भाई के गले लगी। दरिया भी हुरम से मिलकर बहुत खुश था। दोनों की आंखें भीग गई। इन दोनों का एक दूसरे के अलावा था ही कौन? दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। डाइनिंग टेबल पर ज्यादातर हुरम ही बोल रही थी। दोनों खामोशी से खाना खाते इसकी बातों पर बस हूँ हाँ करते सुन रहे थे।
दरियाब को हालात ने संजीदा कर दिया था। लग ही नहीं रहा था ये वही हर वक्त हंसता बोलने वाला दरियाब है। तुम खा क्यों नहीं रहे हो दरियाब? खाना अच्छा नहीं लगा? खुरम ने अपनी हर बात पर उससे हूँ हाँ करते पूछा। अच्छा बना है, खाना तो बहुत मज़े का बना है, हम बस खामोशी से तुम्हें सुन रहे हैं, तुम किसी को बोलने का मौका ही नहीं दे रही। दरियाब ने हुरम को मुतमईन किया। दरियाब के दिल में सुकून उतरा था ये देख कर के हुरम ज़मान शाह के साथ बहुत खुश है। ज़मान खाते हुए इसकी फिक्रमंदी पर उसे देखे जा रहा था। ज़मान हुरम का फिक्रमंद अंदाज देख कर अपनी जगह से 2 कदम चलकर इसकी चेयर के पास झुककर इसके कानों के पास सरगोशी की। माई लाइफ, आप मेरी खुशी है, आप मेरी खुशी हैं, मेरा सुकून है। अच्छे से खाना खाएं और फिर कमरे में आएं। वो इसी मुस्कुराहट के साथ भी दरियाब के सामने ऐसी बेशर्मी पर हुरम दम बखुद सी हो गई। इसकी आंखें खुल चुकी थीं, होंठ वाह हो चुके थे। ज़मान भाई ने बुलाया है, मैं इनकी बात सुनकर आता हूँ, तुम आराम से खाओ। हुरम की हालत पर दरियाब को हंसी आ रही थी, जिससे कंट्रोल करना दरियाब के लिए मुश्किल हो रहा था। हुरम से कह कर अपनी हंसी को दांतों तले दबाता उधर ही बढ़ गया जिधर ज़मान गया था। हद है, इनका प्यार मेरी जान ही निकाल कर रहेगा। वो अपने सुर्ख होते चेहरे पर हाथ हटाकर फिर से चमचा उठाकर अपनी प्लेट साफ करने लगी। हुरम जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, ज़मान ने खींच कर इसके कमर में हाथ डालकर इसके चेहरा अपने चेहरे पर झुका के इसकी नाक से अपनी नाक रगड़ी। ज़मान, क्या करते हैं आप? डाइनिंग टेबल पर भी आपकी हरकत ने मुझे शर्मिंदा करवा दिया दरियाब के सामने। क्यों? ज़मान ने उसे गौर से देखा। क्योंकि मुझे शर्म आती है अपने भाई के सामने। ठीक है, फिर मैं तुमसे दूर ही रहूँगा। तुम्हें मेरा ये रूप कबूल नहीं है तो ठीक है, मैं तुमसे दूर ही रहूँगा। नहीं, मुझे आपका हर रूप में कबूल है। आप जैसे हैं वैसे ही। मैं आपसे दिलो जान से फिदा हूँ। मुझे ज़मान शाह से इश्क है। एंग्री मैन पर दिल हारा है, अब जैसा भी है जेल लूँगी। हुरम जानती थी ज़मान का इत्बार इसका मोहब्बत भरा इजहार ही बहाल करता रहेगा। ज़मान ने इसकी ऊंची खड़ी मगरूर नाक पर चुटकी दबाई तो फिर तैयार हो जाओ मुझे झेलने के लिए। ज़मान ने एकदम हुरम को पकड़ के इसे खींच के बेड पर पटका था और खुद इसके ऊपर होकर इसे अपने कब्जे में ले लिया। हुरम खौफज़दा सी हो गई। अपनी बात का ये रद्द अमल होगा, उसे खबर होती तो कभी अपने गुमान पर भी कोई जुमले ना लाती। खुद पर झुकते ज़मान को रोकने के लिए वो बुखला सी गई। ज़मान की जान, बहुत नरम आवाज़ में ज़मान ने हुरम को पुकारा। हुरम को ज़मान की निगाहों में देखना भी दुश्वार लगा। बस अपनी आखिरी कोशिश के तौर पर इसकी शर्ट के बटनों को दबोच कर खुद से दूर करना चाहा। डोंट वरी, कुछ ज़्यादा नहीं, बस कुछ देर मुझे इन लम्हों के जादू में खो जाने दो। हुरम की गर्दन पर झुकता उसे साकत कर चुका था। हुरम ने बस अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। ज़मान की गर्म सांसें अपनी शह रग पर महसूस कर रही थी। इसके होंठ वहाँ जैसे पियस्त हो गए। अपने होंठों को शिद्दत से इसकी गर्दन पर लम्स बढ़ते हुए ज़मान के हाथ हुरम की कमर को पूरी ताकत से जकड़ चुके थे। ज़मान इससे पहले पूरी तरह से बहक जाता। वो हुरम के चेहरे का एक भरपूर बोसा लेकर पीछे हट गया। दरिया वापस हॉस्टल चला गया है, इसे के कुछ टेस्ट हैं कल। हाँ, इसने बताया था, लेकिन मिले बिना चला गया। हुरम शर्म से निगाहें नहीं उठा पा रही थी। तुम इतनी शर्मीली हो, पहले मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। मैं तो तुम्हें बहुत बोल्ड समझता था। ज़मान इसके लाल होते चेहरे को देखकर मुस्कुरा रहा था, इसलिए कि खबर नहीं थी आप इतने बेशर्म हैं। इसके हाथ अपने गालों से झटक कर तेजी से भागने के लिए उठ गई। तुम्हें अभी पता नहीं मैं कितना बेशर्म बंदा हूँ। मौका तो दो साबित करने का, तब तुम्हें सही मायनों में बताऊँ मैं तो हमारी बेशर्मी का पता चलेगा। माँ जी आयरा के कमरे में आई तो आयरा खिड़की में खड़ी होकर बाहर के मनाजिर देख रही थी। माँ जी ने पूछा, आयरा क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी माँ जी, मैं ठीक हूँ। हुरम से मिलोगी? इनके एकदम से कहने पर आयरा ने बेयकीनी
नज़रों से माँ को देखा। दूसरे ही पल वो बेइंतहा खुश होकर बाहर निकली। इसने यही समझा ज़मान हुरम को वापस ले आया है, वरना इनकी हवेली से निकलने में तो सख्त पाबंदी लगी हुई थी। हुरम नहीं आई है, ज़मान ने हमें वहाँ बुलाया है, माँ जी ने बताया तो आयरा थम सी गई। बेहद ताज्जुब से माँ को देखा। वो मुस्कुरा के करीब आ गई। बस ज़मान ने हमें वहाँ अपने पास बुलाया है, माँ जी ने आयरा की थोड़ी पकड़ कर प्यार से कहा। लाला ने मुझे बुलाया है? आयरा को शौक लगा था। हाँ, उसे कोई काम है इसलिए मुझे बुलाया है, साथ कहा है तुम हुरम से भी मिल लेना। सच में हम वहाँ जा रहे हैं? माँ हम सबको ले चलते हैं, सब एंजॉय करेंगे वहाँ। नहीं नहीं, कोई नहीं, सिर्फ हम दोनों चल रहे हैं और घर में यही बताना है कि मैं अपना चेकअप करवाने जा रही हूँ। लेकिन क्यों माँ जी? जारी है जी। तो कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली एपिसोड का वेट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।